अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। अब कई सारे लोगों ने लास्ट एग्जिट की जो मेरी वीडियो है उसके हवाले से कई सवालात किए हैं। एक सबसे मेजर सवाल है कि ऑल्ट कॉइन जो हैं वो तो अभी बहुत सारे पंप हो ही नहीं है, तो क्या हम अब इनमें से बगैर पंपिंग को एक्सपेक्ट किए ही मार्केट में से एग्जिट ले लेंगे? क्या ये ऑल्ट कॉइन्स अब कभी भी वापस उस लेवल पे नहीं जाएंगे जहाँ पे हमने बाई किए हैं, या क्या अपने पिछले ऑल टाइम हाइस को जो है वो टच नहीं करेंगे? पोल्का डॉट ख़ास तौर पे लोगों ने उसके बारे में खसूसन तौर पे पूछा है। मेरी भी होल्डिंग के अंदर टॉप पे पोल्का डॉट ही है। मेरी पोल्का डॉट की जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो उसकी करंट मार्केट प्राइस है उससे ऊंची है, उससे ऊपर है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिक रेफरेंस देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कई हजरात इसमें सवाल कर रहे हैं, वो बहुत सारे वो लोग हैं जो पहली बुलिश मार्केट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मार्केट में क्रिप्टो में एंट्री लेके बैठे हैं, और कई वो हजरात हैं जिन्होंने एक्चुअली टॉप बाई किया। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग इवन पिछले साल भी अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर अक्टूबर सितंबर में थे, तो ऑलरेडी इस साल वो अच्छा खासा मार्केट से पैसा बना के बैठे होंगे। क्योंकि अक्टूबर में डॉट क्या बाकी सारे कॉइन्स भी अपने बहुत लोएस्ट पॉइंट पे थे, जिस लोएस्ट पॉइंट पे वो अभी दोबारा नहीं आए, और वहाँ से वो 3x हुए थे। डॉट जैसे फॉर एग्जांपल $3.5 से $11 पे गया था, तो ऑलमोस्ट 3x हो गया था डॉट। अब जो 3x से ज़्यादा 4x ऑलमोस्ट हो गया था, 3 to 4x। अब करंट मार्केट का जो सिनेरियो है, मैं एक चीज़ की याद दहानी कराना चाहता हूँ। वो ये चीज़ है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि क्रिप्टो मार्केट में जब पंपिंग आती है, जब ऑल्ट सीजन जब आता है, तो 2 हफ्ते के लिए आता है, 2-3 हफ्ते के लिए आता है, दैट्स इट। और उस 2-3 हफ्ते के अंदर ही ऐसी ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आती हैं कि पूरी मार्केट को वो हिला के रख देती हैं, और वहाँ पे कोई मेजर लॉजिक इंसानों को, लोगों को हमें समझ नहीं आ रही होती, और वो ऑल्ट सीजन होता है। और 2-3 हफ्तों के अंदर ही मेजर मार्केट में मूव्स आना, मतलब कॉइन्स का 2-3x होना, 4x 5x होना, ये चीज़ हो जाती है। और वहीं पे फिर मार्केट में जब जो लोग और फंस रहे होते हैं टॉप को बाय करते हुए, क्योंकि उस टॉप के ऊपर और मजीद बुलिश न्यूज़ आ रही होती हैं, वो सारे के सारे लोग टॉप बाय करके बैठे होते हैं और नेक्स्ट बेयर मार्केट से गुजरने की पूरी तैयारी में होते हैं, और वो सेल भी अक्सर नहीं करते। ये सबसे पहले वो चीज़ें जो होगी, तो इस चीज़ को आप अंडर एस्टिमेट ना करें कि अगर अभी तक ऑल्ट सीजन नहीं लगा, या अभी तक बहुत सारे ऑल्ट्स अगर आप लोगों के स्टक हैं, तो उसको आप लोग जो करंट प्राइसेस हैं ऑल्ट्स की, उससे प्लीज़ जज मत करें। अगर ऑल्ट सीजन लगता है, हमारे पास ऑल्ट रन आता है हमारे पास एक लास्ट एग्जिट में, तो वो क्विकली आएगा, छोटे टाइम फ्रेम में आएगा, तो उसमें परेशान होने की हमें इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं है अगर वो आता है। दूसरी मेजर बात जो है पोल्का डॉट के हवाले से है। डॉट मेरी एक लॉन्ग टर्म पर्सनल होल्डिंग है, और उस लॉन्ग टर्म पर्सनल होल्डिंग का रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है कि जो डॉट की अपनी टेक्नोलॉजी है, और जो उसकी ब्लॉकचेन पे काम है, जो उसका ESG फ्रेंडली होना है, SEC का ग्रीन सिग्नल उसको मिलना है, जो उसका कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ काम करना है, ये जो कुछ मेजर चीज़ें इसकी वजह से डॉट के मैं साथ हूँ। डॉट एक सबसे पहला कॉइन है जो सॉफ्टवेयर के तौर पे बन चुका है, मॉर्फ होके फ्रॉम अ क्रिप्टो करेंसी। और Web3 फाउंडेशन और SEC दोनों इस चीज़ को मानती हैं, दोनों इस चीज़ को समझती हैं, और मैं डॉट 2.0 का वेट कर रहा हूँ, जिसने रोल आउट होना है अनकरीब। अब जो तीसरा मेजर सवाल है कि जब लास्ट एग्जिट होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, और हम किस BTC की प्राइस को हम टॉप समझेंगे। मेरे ख्याल से BTC अब जब ऑल टाइम हाइट 73 को टच करेगा या इससे ऊपर जाएगा, ऑल्ट्स उस वक्त रैली करेंगे 75, 79 एंड देन 85। मेरे ये अपने पर्सनल वो 3 प्राइस पॉइंट्स हैं BTC के, और जब BTC इन प्राइस पे होगा, तो बाकी ऑल्ट मार्केट जिस भी प्राइस पे होगी, मैं 25% एग्जिट 73, 25% एग्जिट 75 से 79 के बीच, और फिर बाकी जो 50% मेरे पास बचा, उसमें से 30% मैं बेच दूंगा एट द प्राइस ऑफ एनीथिंग बिटवीन 83 to 85 के BTC, चाहे उस वक्त ऑल्ट मार्केट्स की जो भी प्राइस हो। अब ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, अल्लाह बेहतर जानता है भाई, वो बेहतर जानता है। लेकिन एक और बात आप लोग याद रखें, हर इंसान के लिए ना उसके पोर्टफोलियो के हिसाब से ऑल्ट सीजन अपना है। अब अगर किसी ने पिछले साल अक्टूबर के अंदर मेजर ऑल्ट्स में बाइंग की थी, तो उस बंदे का तो ऑल्ट सीजन लग गया था जनवरी फरवरी में, जब गाला ने, बीको ने, GRT ने, ओशन ने, डॉट ने, मैटिक ने, HBAR ने, बहुत सारे कॉइन्स ने बहुत सारी रैली ली, OP ने, AR ने, पेपे ने, शिब ने, बहुत सारे कॉइन्स ने अच्छी खासी रैली ली। अगर आप वीकली चार्ट उठा के देखेंगे तो ज़रा मार्च का महीना चेक तो करें आप, कितना टॉप पे था। तो अभी तो हम मार्च के महीने में भी नहीं पहुंचे, तो आप 2021 की प्राइस की क्या बात करते हैं? अभी तो मार्च के महीने में ये प्राइस पे अब नहीं पहुंचे। तो इन चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखना और इन चीज़ों को प्रॉपर्ली पर्सपेक्टिव में देखना अशद ज़रूरी है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। बहुत जल्दी हम पेशेंस को लूज़ कर जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं क्रिप्टो मार्केट से। कभी कभार मुझे ग्रुप मेंबर्स के मैसेज आते हैं कि आप 10-15% प्रॉफिट के ऊपर SL ग्रीन में लगाने का क्यों कहते हैं, अभी तो हम लोगों ने 50% प्रॉफिट बनाया ही नहीं है। मैं कहता हूँ यार 10-15% प्रॉफिट मैं रोज़ बुक करके बैठ रहा हूँ अगर, और मैं उस पर खुश हूँ, तो आप लोगों को भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए।
हर किसी की अपनी एपेटाइट होती है ऑफ कोर्स। अब किसी की एपेटाइट है कि मैं क्रिप्टो मार्केट से सिर्फ और सिर्फ 100% प्रॉफिट ही लूँगा, मैं हर ट्रेड में डबल करके ही निकलूँगा, वरना या तो 100% है या 0% है। याद रखें कि जो लोग 100 वर्सेस 0 की गेम खेल रहे होते हैं ना, वो लोग 70% ऑफ द टाइम लॉस में रहते हैं। तो छोटे प्रॉफिट बुक करो, एसएल गिन में अपडेट करो, सेफ खेलो, सेफ प्ले करो। और अभी फ़िलहाल रेट कट से पहले मार्केट के रैली को मैं पर्सनली अभी देख रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि इंशाल्लाह मार्केट यहाँ से रैली ले और रेट कट से पहले ही मार्केट रैली लेके बैठी हो, विच कैन हैपन सडनली। जब BTC 48 के से 65 के पे आया था, 2 दिन के अंदर आया था, ठीक है। पहले दिन ही BTC मुझे याद है 48 से 56 57 विद इन फ्यू आवर्स चला गया था। तो रैली मार्केट ने जब लेनी होती है ना, बहुत फास्ट लेती है। और बेयर मार्केट में जब रैली होती है ना, तो बड़ा ही स्लोली बेयर मार्केट में रैली रहती है। तो हमेशा याद रखें कि जब रॉकेट लगता है तो तभी तो कहते हैं रॉकेट और मून, क्योंकि फास्ट होता है। तो 2 ही तरह के लोग हैं भाई इस वक्त, जो या तो वो फास्ट विक्स को पकड़ सकते हैं या फिर वो फास्ट जब आएंगी तो बाय कर रहे होंगे। तो खैर मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। मैंने इस वक्त जो 3 मेजर सवाल थे उनका मैंने जवाब देने की कोशिश की है। ना मैं एब्सोल्यूट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने हमेशा कहा है। ना मैं ये कहता हूँ कि मुझे पता है कल क्या होने वाला है, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कल क्या होगा, आई हैव नो आइडिया। लेकिन अपनी अपनी रिसर्च एनालिसिस, अपने जो वेव पैटर्न की स्टडी है जिसके हिसाब से जो इस वीक पंपिंग हुई है मार्केट, इसको हम लोग निकाल के बैठे हुए थे और आप लोगों से मैं शेयर करता रहा वीडियो बना के। तो उसी के हवाले से मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। मैं तो ये कहूँगा आप लोगों के, आप लोग गाइडेंस का ट्रेडिंग करें। आप लोग मेरे ग्रुप में मेंबर्स ना हों, आप लोग दूसरे ग्रुप में गाइडेंस का ट्रेडिंग करें। लेकिन गाइडेंस के बगैर अगर आप किसी भी बिजनेस में घुसेंगे, किसी मेंटरशिप के बगैर आप किसी काम को स्टार्ट करेंगे, तो आपको फ्रॉम द स्क्रैच री इन्वेंट करने का पड़ेगा पूरा व्हील। आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। और वो जो गलतियाँ करके हज़ारों डॉलर की हम सीखे हैं, वो गलतियाँ आप करके हमसे भी बेहतर सीख रहे होगे, लेकिन आप वो गलतियाँ ज़रूर करोगे, क्योंकि हर इंसान उस प्रोसेस से गुजरता है। तो इसलिए गाइडेंस से ट्रेड करो, अपने पैसों से खुद ट्रेड करो और हमेशा वीडियो वेरिफिकेशन मांगा करो जब ग्रुप ज्वाइनिंग करनी हो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।